छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी ने विशेष सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सरकार जो कृषि संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, उसके विरोध की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है, संशोधन विधेयक की जरूरत पर बीजेपी सदन में अपनी बात रखेगी। बीजेपी का कहना है कि विशेष सत्र की अभी कोई जरूरत नहीं है। संशोधन विधेयक का किसानों के हित में कोई सरोकार नहीं है, ये कहना है बीजेपी का। उनका यह भी कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सदन में बीजेपी विरोध जताएगी। यह बयान धर्मलाल कौशिक ने दिया है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। आगामी 27-28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। अब बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानसभा के भीतर बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है, उसको लेकर रणनीति बन गई है। बीजेपी सरकार के पेश किए जा रहे कृषि संशोधन विधेयक के विरोध के लिए अब तैयार है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि संशोधन विधेयक की जरूरत पर बीजेपी अपना पक्ष सदन के भीतर रखेगी। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है। संशोधन विधेयक को लेकर कहना है कि किसानों के हित में इसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी विरोध तो जताएगी, लेकिन यह भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत वो अपना विरोध जताएगी। चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, यकीनन भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, फैसला ले लिया गया और पिछले कुछ दिनों से सरकार इस बात के लिए लगातार तैयार नजर आ रही थी कि वो 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र कराने जा रही है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाने के लिए अब तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब सत्र के प्रस्ताव को जब राज्यसभा या राज्यपाल के पास भेजा गया था, उस समय बीजेपी की ओर से ये बातें आ रही थी कि इस सत्र में भाग लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन अब क्योंकि सत्र की घोषणा हो चुकी है और अभी अभी विधायक दल की बैठक बीजेपी की खत्म हुई है, इसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई कि क्या इसमें बीजेपी का स्टैंड होना चाहिए। तो बीजेपी ने तय किया है कि जो विशेष सत्र होगा, जिसमें संशोधन विधेयक पर सरकार चर्चा चाहती है, उसमें बढ़ चढ़कर बीजेपी हिस्सा लेगी, पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेगी और उसकी कोशिश ये होगी कि पहले तो इस सत्र के औचित्य पर वहाँ पे चर्चा कराई जाए और उसके मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि बीजेपी के ओर से नेता प्रतिपक्ष ने अभी अभी ये बयान दिया है कि ये जो सत्र हो रहा है वो औचित्यहीन है, उसकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सरकार कोई संशोधन विधेयक चाहती भी है तो उसके संबंध में अध्यादेश ले आती और आने वाले दिनों में, क्योंकि 1 महीने बाद ही शीतकालीन सत्र है, तो शीतकालीन सत्र में उस संशोधन विधेयक को पास कराया जा सकता था। विशेष सत्र जैसी कोई स्थिति बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले तो बीजेपी इसके औचित्य पर ही सवाल उठा रही है। दूसरा प्रमुख जो मसला आज विधायक दल की बैठक में रहा वो ये रहा कि बीजेपी ने इसके उन कानूनी पहलुओं पर चर्चा की है जिसमें ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को बयानों के माध्यम से सार्वजनिक करते रहे हैं कि जो केंद्र का कृषि बिल है उसके खिलाफ या उसको निष्प्रभावी करने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। हालांकि कानूनी भाषा इसकी काफ़ी अलग जो है वो प्रस्तुत की गई है राजभवन को दिए गए जवाब में, लेकिन इस तरीके के बयानों को आधार बनाकर बीजेपी कानूनी पहलुओं को खंगाल रही है और ये इस पूरे मसले को सदन में भी उठाने की बीजेपी की तैयारी है कि क्या इस तरीके के संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को टच करने की कोशिश है, उसके प्रभाव में कोई असर डालने की कोशिश है। तो इन सब बातों को जो है वैधानिक तरीके से बीजेपी सदन में उठाएगी। उसकी तैयारी के लिए आज कार्य का विभाजन किया गया, कौन कौन किस तरीके के मुद्दों को उठाएगा और अगर उसमें तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी तो किस विधायक को किस तरीके की तैयारी करनी है, इन सब बातों को आज डिस्कस किया गया। तो बीजेपी पूरी तरीके से कल होने वाले विशेष सत्र के लिए तैयार है।
डॉक्टर रमन सिंह इसकी पूरी तरीके से अगुवाई करेंगे और वहां सदन में पहले तो औचित्य पर सवाल उठाया जाएगा और उसके बाद जो संशोधन विधेयक आएंगे उस पर पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से कानूनी पहलुओं के साथ चर्चा हो, इसकी तैयारी बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक में की है। जी चलिए, और अब देखना होगा कि बीजेपी ने आज जो कुछ रणनीति बनाई है उसका असर सदन के भीतर क्या कुछ नजर आता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हालांकि ये भी कहना है कि जो कुछ विरोध जताया जाएगा वो संवैधानिक दायरे के भीतर रहकर जताया जाएगा। इस बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए सुनाते हैं आपको। ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अपनी बात को रखेंगे, औचित्य के विषय में भी प्रश्न रखेंगे और जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं इस एक्ट के संबंध में, उसकी कानूनी वैधानिक जो गड़बड़ियां हैं उस विषय को लेकर एक एक सदस्य